ही बड़ा ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी सब नकली सामान लगाए हुए अस्पतालों में, इसीलिए जानबूझ करके आग लगा रही जिससे जांच ही ना हो पाए। सर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग जगह ले ली, हमारा नक्शा नहीं पास हो रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है, पहले नवरात्र में हो रहा था, उससे बाबूजी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसकी वजह से आगे बढ़ा दिया, फिर चुनाव आ गया, तो अभी बाबूजी भी स्वस्थ हैं क्योंकि वो सबसे पुराने समाजवादी हैं। हालांकि उनके बराबर के और भी हमारे समाजवादी नेता हैं, तो मैं चाहता था कि उन सबको इकट्ठा करके सम्मान हो जाए और कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि उनका सांस उस समय नहीं ठीक था, इसलिए मैंने तारीख आगे बढ़ा दी थी, वरना ये लोग जानते हैं तारीख आ गई थी। अब मैं आपसे कहूंगा पत्रकार साथी, पूरे उत्तर प्रदेश में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बताओ तो हम भी इलीगल करा दें, ठीक है? तो हमारी मामला है सहारा का पैसा जो है अभी तक जनता बहुत परेशान है। मैं अपने देखिए ऐसा सच है, ये जो सहारा को लेकर के बात है, हम उनका दिलाना चाहते हैं, जो भी हैं उपभोक्ता जिन्होंने पैसा जमा किया है, और उसको सरकार को नियमों का सरलीकरण करना चाहिए। आज साराश्री हमारे बीच नहीं है, कंपनी है, प्रदेशों ने नए नए इंतजाम किए और अधिकारियों को बैठा करके नियम बनाए हैं। बिहार है, झारखंड है और प्रदेशों ने, यूपी ने भी बनाए होंगे। हमारी राय ये है और सुझाव भी है, और जिन्होंने पैसा जमा किया उनके पक्ष में है कि जब उन्होंने पूरा पैसा सेबी को दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि पत्रकार जानते होंगे कि सेबी को सब पैसा दे दिया उन्होंने, जितना सेबी ने मांगा, और सेबी ने एक भारत सरकार के अंडर उस चीजों को बना दिया है। तो ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, ये भारत सरकार पैसा क्यों नहीं बांट रही है? और अगर कोई जमा करता जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कागज पूरे नहीं है तो उसका सरलीकरण करें, उसको सिंप्लीफाई करें कि भाई सिंप्लीफाई करके उसका पैसा तो दे दें, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है, इसलिए कठिन नियम बनाए हुए हैं। सर ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। सर भारत को बधाई देता हूं, मैं इसकी सूची निकलवाऊंगा, ये सरकारी फर्जी है, सर मैं आपको और सरकार इसलिए फर्जी काम कर रही है, इसके आंकड़े फर्जी देखे आपने? हम आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है, आप ही बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो कुंभ होता था, बोले महाकुंभ, फिर बोलते हैं कि इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, ये जितने ग्रह हैं सब बीजेपी के कहने से चलते हैं। 144 साल वाला कुंभ बना दिया इन्होंने। फिर कितने लोग आए? बोला लगभग 70 करोड़ लोग आए। इसका मतलब अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, तो आप पत्रकार साथियों, आप में से अगर मैं बीजेपी की बात मानूं तो कम से कम आधे लोग तो स्नान कराए होंगे, आधे लोग स्नान कराए होंगे। क्या ये सच्चाई है? आप किसी गांव में खड़े होकर के पूछ लो कि क्या आप लोग स्नान कराए, तो बताओ, ये भी बात हमें माननी पड़ती है। हम बोलेंगे अगर ऐसा, तो बोलेंगे बताइए विरोध कर रहे हैं आप सनातन धर्म का। और सनातन धर्म कल मिले एक हमें लोग, सनातन धर्म वाले, वो सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे। तो मुझे कुछ समझाइए क्या चीज है, नई चीज क्या है ये? सर जैसा कि आप सत्य का रास्ता है, सत्य का रास्ता ही सनातन है। अच्छा सर, कहा था कि बीजेपी पलायन करा रही है हिंदू को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं भी इस तरह के दंगा और घटना हो, हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है वहां पर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और जो आम जनमानस है वो कभी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, आपके ही विधायक रामजी लाल सुमन जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और मैदान तैयार है दो हाथ करने के लिए। देखिए, मैं आपके सामने सबको कह रहा हूँ, मैं इस व्यवहार का नहीं हूँ। खेल तो खेल सकते हैं, जैसे आईएएस के साथ, आईएएस लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे अच्छा अध्यक्ष जी, हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। कोई सोच सकता था कि ऐसे बड़े बड़े लोग बीजेपी के हार जाएंगे? आज जनता ने हमें सबसे ज्यादा सीटें जिताई हैं, नंबर 1 की पार्टी बनाए, देश में नंबर 3 की पार्टी है। इसलिए हमें दो हाथ नहीं करना है, हमें अपना सहारा लेना है संविधान का। संविधान हमारी ढाल है। अगर कोई भी व्यवहार और कानून तोड़ेगा, उसके लिए वर्दी वाले अपनी लाठी लेके रखेंगे। वही पुलिस वाले लोग जो आज उनके साथ खड़े थे, जब कानून का राज होगा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो जो लोग कानून तोड़ रहे होंगे उन्हें कानून ही सजा देगा। बताओ, महाकुंभ में झूठ बोला नहीं बोला? कितने लोगों की जान चली गई?
जो जान गई है, गिनती नहीं बता पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे, और 1000 के लगभग हिंदू गए हुए श्रद्धालु, और जो आने जाने में जो मरे हैं, जो जान गई है, उसकी भी गिनती नहीं बता रहे। क्यों गिनती नहीं बता रहे? क्योंकि इस सरकार को मदद करना पड़ जाएगा। आपके बगल के एक ही चोरी, अब तो चोरी की मुआवजा भी आने लगा है। मैं चाहता हूं, मैं धन्यवाद, मठ निकलेंगे। मैं ये चाहता हूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और मैं अपनी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस तरह की बात न करें, क्योंकि इतिहास सब पढ़ने लगे। हालांकि ये बात जैसे आप हो, क्योंकि मैं चैनल के सामने बोल रहा हूं, अगर कोई बात ऐसी कह दूं मैं, उससे हमारे खिलाफ भी आंदोलन हो जाएगा। हालांकि हुआ अभी, बोला गोली मार देंगे। अरे भाई, गोली क्यों मार दोगे तुम? यही तो था ना, गोली मार देंगे। अगर मैं थोड़ा कमजोर आ जाऊं तो आजमगढ़ ही नहीं आता, मैं उम्र शादी में नहीं आता, अगर कमजोर दिल का होता। रुकिए, अब ये मुझे आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने कहा है गोली मार दें, तो उस पर कार्रवाई क्या कर रही सरकार? और फिर क्या एक व्यक्ति कह रहा है कि हम पे ऐसे बहुत सारे राणा है जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी, जिसने फूलन देवी की हत्या की थी, बहुत सारे हम पे ऐसे राणा है। आखिर बढ़ावा कौन दे रहा है? हमारे एक कार्यकर्ता ने फेसबुक पे केवल लिख दिया, प्रतापगढ़ की पूरी पुलिस घूम रही है उसके पीछे। बताइए, पूरी पुलिस प्रतापगढ़ की घूम रही है, एक कार्यकर्ता वो ना समझ कार्यकर्ता है, टोटी वाली बात पे कुछ लिख दिया। सनी कुमार की हत्या हुई, फिर प्रयागराज में दलित के साथ जो है अत्याचार हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री जी दावा करते ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाले से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए हैं। तो बताइए, क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण, जब वो गया न्याय मांगने, तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है, उसी तरह ब्राह्मण भाई वहां पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ, सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे दूसरे का, दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनका? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। उतना लिख दिया उसने। भाई, मुख्यमंत्री को ज्ञान था तो टूटी का ज्ञान था। दैनिक भास्कर ने पूरी पोल खोल दी, जैसा बीजेपी वाले शामिल थे, एक उसमें कौशिक शामिल था, एक मृत्युंजय शामिल था, एक उसमें अवनीश अवस्थी शामिल थे, और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। सोचिए आप, एक योगी मुख्यमंत्री किसी और के खिलाफ ये पैसे देकर के आप लोगों से प्रचार करवा रहे हो, इसमें क्या बचा हुआ है? सर, आप ही से सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से जब आप प्रदेश में अलग अलग लोगों की मदद करते हैं, क्या आप टोटी जैसा कृत्य कर सकते हैं? देखो भाई, नहीं ऐसा है, नहीं अच्छा किया आपने पूछ लिया, इसलिए क्योंकि उन सब पत्रकारों में, उन सब गिनती के पत्रकारों में एक सच्चा पत्रकार था, उसने सच्चाई दिखाई। सब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिजवी था शायद, आप यूट्यूबर है आजकल वो, उसने पूरा घर दिखाया उस समय, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग है। तो हमने लैपटॉप बांटा हो, और सोचिए आपको एक्सप्रेसवे दिया हो 35,000 करोड़ का, ये मेडिकल कॉलेज दिया हो, न जाने कितने गांव लोहिया आवाज बनाए हों। यहीं पर शमना आजमी जी का गांव है, आप देखिएगा, मैंने स्मार्ट विलेज में उसमें कई करोड़ों का काम कराया। ये जो काले पोट्री है, उस गांव में हम लोगों ने बहुत सा काम किया, उनके जो ऑडिटोरियम वो दिए। तो ये बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास संपन्न लोग हैं, बीजेपी के पास सब अखबार हैं, टीवी हैं, चैनल हैं। सोचिए, हमने दुर्गंध कह दिया, उसमें उन्हें शोर हो गया। मैं तो चाहूंगा इनके चैनल को एक गोबर गिफ्ट कर दिया जाए। न जाने कितने हजार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार
8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने, और बता रहे कि बुंदेलखंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बना लिया। पूरे प्रदेश में उन्होंने जाने कितने 1000 एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था, और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हजारों लोगों को नौकरी दे रही है और हजारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव देते रहेंगे? इसलिए लड़ाई लंबी है, बड़ी है। हम लोग कामयाब होंगे। पीडीए को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जो लोगों को धीरे धीरे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है, उससे हमें भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो जीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जानते नहीं है कुछ। जैसे का जीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर, आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? जो जहां चाहता है मार देता है। और आपके जिले में दलित की बताओ कस्टोडियल डेथ हो गई, इससे ज्यादा काला धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है? क्या पुलिस पे आरोप इस बात का है कि पुलिस की वजह से उस दलित ने जान दे दी। हम लोगों ने तो सहयोग किया है, मदद की है उस परिवार को। हम लोग न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे जिससे उस परिवार को न्याय मिल जाए। आर्थिक मदद कोई बड़ी चीज नहीं जो हम दे पाए, लेकिन उसको न्याय मिलना बड़ी बात है। और फिर जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। बताओ, ये जो इंसेंटिव की बात कर रहे थे, कहीं ये कमीशन की बात तो नहीं कर रहे थे? इंसेंटिव और कमीशन, ये बात समझने की है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इंसेंटिव, लेकिन प्रदेश में चल रहा है कमीशन। वो कह रहे हैं इंसेंटिव देंगे, ये इंसेंटिव कहीं कमीशन तो नहीं है। और उसका कमीशन का खेल हमने और आपने देखा कि एक अधिकारी अंडरग्राउंड है, एक आईएएस अंडरग्राउंड है। क्या कभी आपने सोचा कि आईएएस अंडरग्राउंड होगा? और आईएएस अंडरग्राउंड कहीं नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में होगा। सच्चाई है। और इससे पहले एक पत्रकार साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीजें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीजें तो हमें पता है, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। अच्छा सर, मुसलमान अगर आक्रमणकारी हुए, आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ से? काफी इसमें नहीं, देखिए, ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर। पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो
किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के ज़माने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना इन्हें दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं ये सब, बीजेपी की ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजय सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी। आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है, सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तियां महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से, और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे पे कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, घरेलू गैस का ये रिपोर्टर रहना चाहिए इन्हें। मैं आप सबका, प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का, कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है, और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है, और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियां अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा, उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना, और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है, और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कई मौक़ों पर कहा है
कि कठिन परिस्थितियां जब थीं लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के मनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद अरशद ने मेहनत कर करके और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है।